हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञानी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड बीएसईबी में पिछले 5 साल में जो सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से पूछा गया सवाल है उसके बारे में। ये कंप्लीट एनालिसिस होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, जो प्रीवियस 5 ईयर में आया है बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो बेटा एक बार बहुत लंबा वीडियो तो हम आपको नहीं देंगे, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके आपके लिए लेकर आए हैं। अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 और 2021 में जो बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है उसके एनालिसिस के बारे में। ठीक है, 2022 और 2021 इसका जो अपना पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, हमारे एप्स में अवेलेबल है, आप जहां से भी चाहे देख सकते हैं। आज हम लोग सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं एंड यू नो द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जो डिस्कस होगा चैप्टर वो है, जो क्वेश्चन डिस्कस होगा वो 2022 का क्वेश्चन डिस्कस होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, अभी 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं। ऑब्जेक्टिव ये 4 2022 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से पूछा गया है। आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन आफ्टर हम सारे क्वेश्चन को डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, नाउ ये क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देन आफ्टर 6 जो एक क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का पूछा गया सवाल है, जो 2022 में इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से लिया गया है। तो आप कुल मिला के अगर काउंट करें तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखना है, छोटा सा उसका फॉर्मूला लिखना है, ये 2 मार्क्स का सवाल। तो कुल मिला के 7 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2022 में इस चैप्टर से पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। अब हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, जितने ऑब्जेक्टिव हैं, जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर, वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, ये आप सबके टंग पे इसका आंसर याद होगा। कैपेसिटी के बारे में पूछा है बच्चा लोग कि द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर, तो सिंपली बेटा आपको एक फॉर्मूला पता है, Q बराबर CV। आपको जो फॉर्मूला पता है Q बराबर CV। Q बोले तो चार्ज, C बोले तो कैपेसिटेंस एंड V बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं, फॉर्मूला होता है सिंपली Q बराबर CV। आपसे कैपेसिटी के बारे में पूछा है तो यहां से आप कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। C इज इक्वल टू, सिंपली हो जाएगा यहाँ पे Q बाई V। C का वैल्यू क्या होने वाला है, Q बाई V होने वाला है। देयरफॉर C बराबर फॉर्मूला निकल के आएगा Q बाई V। आप सबको पता है Q मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, Q स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड V stand for electric potential। Q stand for electric charge and V stand for electric potential। यही पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द कैपेसिटी। तो सिंपली आप कैपेसिटी का फॉर्मूला बता सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, Q बराबर CV। यहां से अगर आप C का वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली C बराबर आएगा Q बाई V, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ कम टू द क्वेश्चन, जहां पे हम आपको बताएंगे कि ये गिवन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ देखो बेटा, यहां पे ध्यान से बोलता है कि द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर, Q बराबर CV वाला फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। तो वहां से आप देख सकते हैं फॉर्मूला C बराबर Q बाई V। अगर यहां से हम Q का वैल्यू निकालते हैं तो Q बराबर हो जाएगा CV। तो राइट ऑप्शन अपना कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज परफेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी आप सब लोग टिक करेंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन का। दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चा लोग, सेकंड क्वेश्चन जो है, एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इज,
चार्ज कंडक्टर बोले, कैपेसिटर बोले, उसकी एनर्जी के बारे में बातचीत किया है कि एनर्जी चार्ज कंडक्टर का क्या होता है। तो देखते हैं बच्चा लोग एनर्जी क्या होता है चार्ज कंडक्टर का। आप लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा होगा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, जहां पे बहुत सारा फॉर्मूला मिला होगा आपको। सिचुएशन के हिसाब से अपने को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला बेस्ट है, ऑप्शन के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहां देखिए एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो है E बराबर हाफ CV²। ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा। एनर्जी ऑफ कंडक्टर बोलिए, कैपेसिटर बोलिए, E बराबर हाफ CV²। नाउ कम टू द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है E बराबर 1/2 C.V, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन बी है आपका E बराबर हाफ CV²। यही अपना राइट आंसर होने वाला है। एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज्ड कंडक्टर का एनर्जी क्या होगा, हाफ CV²। मींस इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। बेटा इसमें आप छोटा छोटा चेंजिंग करके अलग अलग एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन सेम होता बट आपका ऑप्शन चेंज हो जाता, उस केस में आप ऑप्शन को सिलेक्ट कैसे करते? तो सिंपली उसके लिए भी हो सकता है इट मे बी वेरिएशन। यह 2022 में पूछा गया सवाल है। मे बी कि इस साल जो क्वेश्चन आपसे पूछे उसमें क्वेश्चन तो सेम रहे लेकिन ऑप्शन चेंज कर दे। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? वेरी सिंपल गुरु मंत्र है बेटा, आप सबको भी ऑलमोस्ट पता होगा। यहां पे हम अगर Q बराबर CV वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, C का वैल्यू यहां से निकाल लो तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। C बराबर Q/V। अगर यहाँ पे C की जगह पे हम Q/V वैल्यू पुट करते हैं तो एनर्जी का अपना अगला फॉर्मूला हो जाएगा 1/2। C की जगह पे हम पुट कर रहे हैं Q/V इंटू V²। यहाँ पे आप देखिए एक V आपका सिंपली कैंसिल हो गया और आपको एक और फॉर्मूला मिल गया 1/2 QV, नॉट स्क्वायर, 1/2 QV। स्क्वायर तो यहाँ कैंसिल हो गया। तो एनर्जी का ये फॉर्मूला भी आप माइंड में रख सकते हैं कि कैपेसिटर का या कंडक्टर का एनर्जी हाफ QV भी होता है। अगर इनके ऑप्शंस में वेरिएशन करेंगे तो ये इसी तरह से आप Q बराबर CV का कॉन्सेप्ट लगा के एनर्जी का अलग अलग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं बट उसमें थोड़ी चेंजिंग लाती हैं, उसमें थोड़े वेरिएशंस होते हैं, तो आप वेरिएशंस को इजिली इंपार्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन था अपना 1/2 CV²। हम सबको पता था कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर हाफ CV²। हमने ऑप्शन बी को करेक्ट किया। बट अगर मान लो कि ऑप्शन में वेरिएशन करता है तो फिर आपके पास एक टिप्स है एंड दैट इज Q बराबर CV। यहां से एनर्जी का 3 अलग अलग फॉर्मूला आपको मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप राइट आंसर को टिक आउट कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है आप वो समझिए। ये देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है यहां पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि इफ n कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी, यहां पे जो भी कैपेसिटर हैं सबकी कैपेसिटी बोलता है इक्वल है। n कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी, ओके जी, सबकी कैपेसिटी यहां पे C1 माना गया है, हम C1 मानेंगे। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, किस टाइप के कॉम्बिनेशन में है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और आपसे पूछा कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी? तो जो बेसिक इसका फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। जितने सारे कैपेसिटर होंगे सबकी कैपेसिटी को हम ऐड करते हैं। नाउ बेटा यहाँ पे n कैपेसिटर की बात किया है, n कैपेसिटर है और सबकी कैपेसिटी C1 है तो C इक्विवेलेंट। अब देखो अगर दो कैपेसिटर होता दोनों की कैपेसिटी C1 तो C1 प्लस C1 2C1। तीन कैपेसिटर होता सबकी कैपेसिटी C1 तो C1 प्लस C1 प्लस C1 3C1। बट यहाँ पे n कैपेसिटर है तो सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय n into C1। This will be the right answer. Now we will choose the correct option. ऑप्शन ए में बोला C इक्विवेलेंट बराबर n by C1, not accepted. C में बोला C1 by n, not accepted. And the right option will be option C.
ऑप्शन सी में बोलता है सी बराबर एन सी वन। एन है नंबर ऑफ कैपेसिटर। इफ एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी C1 इज कनेक्टेड इन पैरेलल देन द C इक्विवेलेंट विल बी NC1। दिस इज द मदर फॉर्मूला जो आपको माइंड में रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। और सीरीज में तो आपको पता है इस क्वेश्चन को सीरीज में भी रिपीट कर सकता था, सेम क्वेश्चन होता, बट यहाँ पैरेलल की जगह आपका सीरीज अगर क्वेश्चन में आता तो फिर आपको 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 यूज करना पड़ता, और उस केस में राइट आंसर होता n/C1। अगर C1 कैपेसिटी की n कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करता है तब उस सिचुएशन में राइट आंसर क्या होता, n/C1। ओके, इट मे बी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन चेंज कर सकता है, ठीक है। तो भी आंसर मैंने आपको बताया, पैरेलल में राइट आंसर है NC1, और अगर सेम क्वेश्चन और यहाँ पे पैरेलल की जगह सीरीज करता है तो राइट आंसर होता n/C1, n डिवाइडेड बाय C1। आई होप यू गॉट इट। नाउ वी विल मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 ये समझते हैं। बोलता है कि द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। बेटा ये पूरी तरह आपको रटना पड़ेगा, मे बी कि फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होगे, मेरे मुंह से कि मैं बोल रहा हूं कि रटना पड़ेगा, बट कुछ चीजें हैं जनरल नॉलेज की तरह, जीके की तरह याद रखनी पड़ती है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, आप एकदम जनरल नॉलेज की तरह आपको याद है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से बेटा ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू कीप इन माइंड। ये बिल्कुल एकदम जीके का सवाल है, फिजिक्स का ही है बट एकदम जनरल नॉलेज टाइप का ये क्वेश्चन है। बिहार की राजधानी पटना, तो पटना एकदम दैट थिंग इज। बोलता है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहां आपसे पूछा कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज, ये राइट आंसर ए होगा 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। राइट आंसर 3 × 10⁶, दिस V स्टैंड फॉर वोल्ट पर मीटर। इसमें एक्सप्लेनेशन इनफ है, ये मैंने आपको बोला है कि यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोल रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर इज, कंडेंसर इज द कॉमर्शियल नेम ऑफ कैपेसिटर। हम लोग फिजिक्स के बंदे इसको कैपेसिटर बोलते हैं, बट जो मार्केट में इलेक्ट्रिक वाले भैया होते हैं उनके दुकान में आप कैपेसिटर बोलेंगे तो उनको खुद नहीं समझ में आएगा, उनको कंडेंसर बोलना पड़ता है। भैया कंडेंसर चाहिए पंखा में लगावेला, कंडेंसर बोलना पड़ता है। तो ये जो कंडेंसर ये कैपेसिटर का ही आप बोलिए ट्रेडिंग के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए नाम है। यहाँ पे आपसे कैपेसिटी पूछा है स्फेरिकल कंडेंसर की, आई मीन स्फेरिकल कैपेसिटर की। 2-3 टाइप के कैपेसिटर आपने पढ़े होंगे। जैसे सबसे पहले कोई चार्ज्ड स्फीयर है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो चार्ज्ड स्फीयर की जो भी बेटा क्वेश्चन तो 2022 में ये पूछा है, बट कोई जरूरी नहीं कि इस बार आपके एग्जाम में एकदम सेम क्वेश्चन पूछे। तो इससे मिलते जुलते जितने क्वेश्चन मैं साथ साथ में आपको वो भी देता जा रहा हूं। यहां पे फिलहाल पूछा है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर इज, ऑप्शन गिवन है, हम बताएंगे आपको राइट आंसर, बट मे भी कि आपसे क्वेश्चन पूछे कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। यहाँ पे कंडेंसर है, कैपेसिटर है, अगर सिर्फ कंडक्टर होता तब उस केस में आंसर होता 4πε0 into r, वेयर r स्टैंड फॉर रेडियस, जिस फॉर्मूले से हम लोग अर्थ की कैपेसिटी निकालते हैं 711 माइक्रोफेराड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता, यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सेम होता, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल की जगह कर देता पैरेलल प्लेट कंडेंसर, तब आंसर होता C बराबर ε0 A/d। ओके, बट नाउ दिस क्वेश्चन इज कैपेसिटी ऑफ spherical condenser and you have to remember the formula once again, and the formula is option A, C बराबर 4πε0 small r into capital R divided by small r into capital R। नाउ ये फॉर्मूला आपको याद तो रखना है बट सारे टर्म को समझना वेरी इंपॉर्टेंट। ε0 you all know permittivity of free space 8.85 into 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू होती है। अब बोलोगे सर जी यहाँ पे छोटा आर क्या है, बड़ा आर क्या है, तो उसके लिए बेटा हम एक फिगर ड्रॉ करके आपको समझाते हैं। मान लीजिए
ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ये छोटा वाला कंडक्टर है, इसका रेडियस हम स्मॉल आर मान रहे हैं। ये एक बेटा बड़ा कंडक्टर है, इसके रेडियस को हम कैपिटल आर मान रहे हैं। मतलब यहां जो फॉर्मूला में स्मॉल आर है, ये है रेडियस ऑफ इनर स्फीयर। ये जो अंदर वाला स्फीयर है उसका रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट किया है, और जो बाहर वाला जो बड़ा स्फीयर है उसके रेडियस को बेटा कैपिटल आर से डिनोट किया है। ठीक है, फॉर्मूला में ध्यान में रखना है। मे भी इससे 2 नंबर का छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना 2 मार्क्स क्वेश्चन भी बन सकता है। आपको इनर और आउटर रेडियस दे दे और आपसे बोले कि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, तब उस केस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान में रखना है। फॉर्मूला आपको याद है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई स्मॉल r माइनस कैपिटल R। गॉट इट? तो बेटा यहाँ स्मॉल r स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ इनर स्फीयर, कैपिटल R स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर। जो बड़ा वाला गोला है उसका रेडियस बड़ा R, जो छोटा वाला गोला है उसका रेडियस छोटा R। आई होप ये 5 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए, ये सब आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हॉट होने वाले हैं, बहुत हिट होने वाले हैं। अब इसमें जो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है उस पर बातचीत करते हैं, जो सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ यू कैन सी ऑन द बोर्ड। ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपसे बोला है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन दीजिए। 2 नंबर का सवाल है, 30 वर्ड में इसका आंसर करना पड़ता है। छोटा सा प्यारा सा सवाल है, तो इसका डेफिनेशन ऑलरेडी यहां पे है लिखा हुआ, बट मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। बोलता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to any point in the electric field is called electric potential at that point। वैसे ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे राइट द डेफिनेशन ऑफ के अलावा बड़ा बनाना चाहेगा, 5 मार्क्स का बनाना चाहेगा, ये भी पॉसिबल है। 5 मार्क्स में भी इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकता है। राइट की जगह बेटा वो डेराइव शब्द का इस्तेमाल करेगा। 5 नंबर में आपसे बड़ा सवाल बना के पूछ सकता है कि derive the expression of electric potential at any point in the electric field। तो आपको एक पूरा जो प्रोसेस है, इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखते हैं, एक सोर्स चार्ज बनाते हैं, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। इस केस में जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला लगा के डिराइव करते हैं। बट इसका डेफिनेशन है, आपको शॉर्टकट में हम इसका 1 नंबर टाइप का ही, 2 नंबर टाइप का ही फॉर्मूला समझाते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, KQ डिवाइडेड बाई R। डेफिनेशन के बाद फॉर्मूला आप लिख देंगे। K स्टैंड फॉर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। जहां पे R है, अगर ये चार्ज Q है तो यहां से R डिस्टेंस दूर आप पोटेंशियल का वैल्यू निकाल रहे हैं, मींस R स्टैंड फॉर डिस्टेंस। 2 मार्क्स में इतना एक्सप्लेनेशन काफी है। डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड हियर। एंड ज्यादा से ज्यादा आप इसका बेटा ऐसा यूनिट यहाँ पे लिख दें तो आपके आंसर को ज्यादा वैल्यू मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सारे बच्चों को पता है, ऐसा यूनिट इज वोल्ट। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है? वोल्ट होता है। ओके, तो ये था 2022 का सारा ऑब्जेक्टिव और एक 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप समझे कि सिर्फ 2022 से बेटा टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है। तो यू नो द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद 2021, 22, 19, 18 मतलब प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।